नमस्कार। हस्तरेखा ज्योतिष में आपका स्वागत है। आज हस्तरेखा में हम मणिबंध पर चर्चा करेंगे। प्रायः हर दो व्यक्ति के हाथ यदि देखें तो एक व्यक्ति के हाथों में मणिबंध अवश्य ही होंगे। मणिबंध एक से लेकर कहने को तो 4 तक होते हैं, परंतु 4 मणिबंध नहीं के बराबर ही मानकर चलें, अपवाद है। कुछ ज्योतिषगण तो यहाँ तक कहते हैं कि चौथा मणिबंध होता ही नहीं है। उम्र होने के वजह से मांसपेशी थोड़े से सिकुड़ जाते हैं तो चौथे मणिबंध दिखाई पड़ते हैं। वास्तविक में चौथा मणिबंध होता ही नहीं। अब आते हैं हम मणिबंध के क्वालिटी पर ध्यान देते हैं, तभी आप उसका सही विश्लेषण कर सकते हैं। बिल्कुल साफ सुथरी सीधी होनी चाहिए, टूटी फूटी या क्रॉस का चिन्ह अधिक दिया हुआ, तो इस प्रकार से जो मणिबंध की रेखाएं होती है वो सामान्य स्तर पर होते हैं। परंतु जो विशेष फलदायी मणिबंध होते हैं बिल्कुल साफ सुथरी और दिखाई पड़नी चाहिए, बिल्कुल अक्षय नहीं होनी चाहिए। उनका भी प्रभाव होता है यदि भविष्य में वो दिखने लगते हैं या बेहतर स्थितियां हो जाती है तो, क्योंकि सभी जानते हैं कि हस्तरेखा में बहुत सारी ऐसी रेखाएं हैं जो वृद्धि भी होते हैं और समाप्त भी होते हैं। तो भविष्य में क्या होगा उसकी बात हम नहीं करते। वर्तमान में हम देखेंगे कि मणिबंध की स्थितियां क्या है। यदि बिल्कुल टूटी फूटी कटी फटी ना हो, सामान्य स्थिति में हो, तो ऐसे व्यक्ति को धन लाभ अवश्य ही होते हैं। वो धन लाभ आपको 35 से 45 वर्ष के बीच में अवश्य ही प्राप्त हो जाते हैं। यदि थोड़ी बहुत कहीं पर त्रुटियां हो तो जीवन के अंत तक उसे धन प्राप्त अवश्य ही होंगे, इसमें जरा सा भी संशय नहीं है। था सामान्य एक मणिबंध का। मणिबंध रेखा एक ही रहेंगी, परंतु यदि मणिबंध रेखा में त्रिकोण बन रहे हो, जिस प्रकार से आप चित्र में देख रहे हैं, यदि इस प्रकार से त्रिकोण मणिबंध के ऊपर बनते हो तो ऐसे व्यक्ति को पैतृक संपत्ति की प्राप्ति होती, इसमें जरा सा भी संशय न रखें। यदि इसी त्रिकोण के अंदर मणिबंध के ऊपर त्रिकोण बन रहे हैं, इसके अंदर ही एक क्रॉस चिन्ह बन रहे हैं, तो ऐसे व्यक्ति को पैतृक संपत्ति तो प्राप्ति होंगे, परंतु इसकी क्वांटिटी ज्यादा होगी। विस्तार में अतुल्य संपत्ति की प्राप्ति होगी, पैतृक संपत्ति। अब आते हैं तीसरे रूप में। यदि एक ही मणिबंध हो और इस पर नक्षत्र का चिन्ह हो या स्टार चिन्ह जिसे कहते हैं, तो ऐसे व्यक्तियों के पास भी अच्छे धन संपत्ति होते हैं, अर्थात कहें तो इन्हें भी धन की प्राप्ति होती है। अब तो ये स्थितियां जो मणिबंध के ऊपर बनते हैं या मणिबंध से बनते हैं, एक यदि मणिबंध से कोई रेखा निकलती हो और गुरु पर्वत की ओर जा रहे हो या गुरु पर्वत तक पहुंच गए हो, तो ऐसे व्यक्ति सफल यात्रा करते हैं, अर्थात कहें विदेश
या अपने देश से परदेश, इस प्रकार की यात्रा करते हैं और उनकी जो महत्वाकांक्षा होती है तो प्रायः धन कमाने की, तो उनमें उसे सफलता मिलती है। दूसरा, यदि मणिबंध से कोई रेखा निकलकर सूर्य क्षेत्र की ओर जा रहे हैं तो ऐसे व्यक्ति किसी के सहयोग के द्वारा ये धन संपदा प्राप्त करते ही हैं, मान प्रतिष्ठा में भी वृद्धि होती है। और यदि कोई रेखा मणिबंध से निकलकर बुध की ओर जा रहे हो या बुध क्षेत्र में पहुंच गया तो ऐसे व्यक्ति को आकस्मिक धन की प्राप्ति होती है, जैसे कह सकते हैं लॉटरी से या शेयर मार्केट से या किसी और वजह से, परंतु होंगे आकस्मिक ही, एकाएक, जो इन्हें पहले से मालूम नहीं थे। तो ये अभी तक की जो स्थितियां मैंने बताई वो एक मणिबंध रेखा वाले के लिए। मणिबंध रेखा के बारे में कहते हैं कि पहली जो रेखाएं होती है, एक रेखा, वो धन की होती है, दूसरे शास्त्र की अर्थात कहें तो ज्ञान की होती है, और तीसरा धर्म की होती है या भक्ति के कहें होती है। तो इस प्रकार से जैसे एक ही रेखा है परंतु दूसरी रेखा, तो जो मैंने स्थितियां आपको बताई पहली रेखा से वो प्राप्ति तो आपको होंगे ही, और जब दूसरे जुड़ जाते हैं तो आपके जीवन में कहें, आपके व्यक्तित्व में थोड़ा सा और निखार आ जाता है, अर्थात आप थोड़े ज्ञानी भी हो जाते हैं। शास्त्र का अध्ययन करते हैं तो स्वाभाविक है आप ज्ञानी होंगे ही। और उसी प्रकार से जब किसी के हाथों में तीसरी रेखा भी होते हैं तो इनमें एक और क्वालिटी बढ़ जाती है, अर्थात ऐसे व्यक्ति धर्मपरायण होते हैं, धर्म को मानने वाले होते हैं। प्रकार से जितने भी रेखाएं बढ़ती जाती है, एक तो धन की प्राप्ति करवाते हैं, दूसरा शास्त्र के जानकार हो जाते हैं, ज्ञानी हो जाते हैं, और तीसरा धर्म के प्रति आस्था होते हैं। तो इस प्रकार से जो व्यक्ति होते हैं, ज्ञानी भी हैं, धार्मिक भी हैं, तो ऐसे व्यक्ति के पास में धन संपत्ति और अधिक हो जाती है, क्योंकि इनकी जो व्यक्तित्व होते हैं इनमें निखार आ जाते हैं। तो ये था तीनों रेखाओं के बारे में जानकारी, मणिबंध के बारे में। आशा करता हूं अच्छे लगे होंगे। आपने देखा, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।